नमस्कार बंधुओं, आप सभी का स्वागत है श्री प्रभुवाणी चैनल में। आज इस वीडियो में आपको साल 2025 गंगा दशहरा से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे, जैसे कि गंगा दशहरा कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, इसका महत्व, पूजा विधि और श्रवण करेंगे गंगा दशहरा से जुड़ी पौराणिक प्रचलित व्रत कथा का। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। किंतु उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया कर चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ जो बेल आइकन दिया गया है उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि यदि हमारे चैनल पर कोई भी वीडियो डलती है तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके सबसे जल्द। तो बंधुओं, पंचांग के अनुसार हर ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को ही गंगा दशहरा मनाया जाता है। गंगा दशहरा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करने और दान पुण्य का विशेष महत्व है। इस दिन गंगा जी में स्नान दान पुण्य करने से 10 तरह के पापों का नाश होता है और इस दिन माँ गंगा का भी धरती पर अवतरण हुआ था। आइए अब जान लेते हैं कि गंगा दशहरा कब है। तो बंधुओं, साल 2025 में गंगा दशहरा 5 जून यानी कि गुरुवार के दिन मनाया जाएगा। दशमी तिथि प्रारंभ होगी 4 जून रात्रि 11:54 पर और इसका समापन होगा 6 जून प्रातःकाल 2:15 पर। आइए अब जान लेते हैं इससे जुड़ी पूजा विधि, क्योंकि बंधु यदि हम कोई भी व्रत, पूजा इत्यादि करते हैं तो उसकी पूजा विधि हमें आवश्यक रूप से पता होनी चाहिए। तो बंधु, शास्त्रों की माने तो गंगा दशहरा के दिन प्रातःकाल आप किसी पवित्र नदी में कम से कम 10 डुबकी लगाकर स्नान करें। अगर ये संभव ना हो तो कोई नहीं, घर पर गंगा जल मिले जल से ही आप स्नान कर लीजिए। इसके पश्चात सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। इसके बाद माँ गंगा की विधिवत पूजा अर्चना करें। उस दौरान ओम नमो गंगाए विश्व रूपिणी नारायणी नमो नमः मंत्र का जाप करें। कोशिश करें पूजा में सभी पूजन सामग्री 10 की संख्या में हो। पूजा के बाद गंगा मैया की आरती करें और अपने सामर्थ्य अनुसार जरूरतमंदों को दान दक्षिणा देना ना भूलें। इस दिन आप 10 चीज़ों का दान करें, जैसे कि अन्न, जल, फल, वस्त्र, सुहाग सामग्री, घी, नमक, तेल, शक्कर, स्वर्ण। ऐसा करने से जातक सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आइए अब श्रवण कर लेते हैं गंगा दशहरा से जुड़ी पौराणिक प्रचलित व्रत कथा को। तो बंधुओं, अयोध्या के महाराज राजा दशरथ और श्री राम को आप सभी जानते हैं। उनके ही पूर्वज राजा भागीरथी को अपने पूर्वजों के तर्पण के लिए गंगा जल की आवश्यकता पड़ी थी। तब उनके पास गंगा जल नहीं था, क्योंकि उस समय गंगा जी की फल स्वर्ग में ही बहा करती थी। यह जानकर राजा भागीरथी बहुत दुखी हुए और माँ गंगा को पृथ्वी पर बुलाने के लिए उन्होंने तपस्या की। उन्होंने सालों तक कठोर तपस्या की, जिनका उन्हें कोई फल नहीं मिला। इसके बाद राजा भागीरथी दुखी होकर कैलाश पर्वत पर चले गए और वहां उन्होंने फिर से कठोर तपस्या की, जिसे देखकर माँ राजा गंगा से बेहद प्रसन्न हुई और उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि आपकी क्या इच्छा है जिसे मैं पूरा कर सकती हूँ। माँ गंगा को अपने समक्ष देखकर राजा बहुत खुश हुए और उन्हें धरती पर आने के लिए आग्रह किया। भागीरथी के आग्रह सुनकर माँ गंगा राजा के साथ धरती पर आने के लिए राजी हो गई, लेकिन इसमें भी राजा के सामने एक समस्या खड़ी हुई थी। माँ गंगा, जिनका प्रभाव बहुत तेज था, अगर वे धरती पर बहती तो आधी धरती उनके वेग से बह जाती। राजा की इस समस्या का समाधान और कोई नहीं बल्कि महादेव कर सकते थे। ऐसे में राजा भागीरथी भगवान शिव की तपस्या करनी प्रारंभ कर देते हैं। भागीरथी कभी निर्जल तपस्या करते हैं तो कभी पैर के अंगूठे पर खड़े रहते हैं। राजा की कठोर तपस्या से भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और राजा के समक्ष प्रकट हुए और राजा से आशीर्वाद मांगने के लिए कहा। तब राजा ने भगवान शिव से निवेदन किया कि आप माँ गंगा के वेग को अपनी जटाओं में बांध लीजिए। भगवान भोलेनाथ ने राजा की इच्छा स्वीकार की और ब्रह्मा जी अपने कमंडल से धारा प्रवाहित किए और शिव जी ने माँ गंगा को अपनी जटाओं में बांध लिया। करीब 30-32 दिनों तक माँ गंगा शिव जी की जटा में बंधी रही। फिर ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को शिव जी ने अपनी जटा को खोल दिया और माँ गंगा को धरती में जाने को कहा। राजा ने माँ गंगा के पृथ्वी पर आने के लिए हिमालय के पहाड़ियों के बीच रास्ता बनाया और माँ गंगा को धरती पर आने के लिए निवेदन किया। जब माँ गंगा धरती पर आई तब राजा ने उनके जल से अपने पूर्वजों का तर्पण किया। जिस दिन माँ गंगा धरती पर आई थी उस दिन ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि थी, जिसके बाद से इस तिथि को गंगा दशहरा के पर्व के रूप में मनाया जाने लगा। गंगा दशहरा को माँ गंगा के धरती पर आगमन के उत्सव के रूप में मनाया जाता है बंधुओं। तो यह थी आगामी गंगा दशहरा से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।